हाँ, नमस्ते। मैं हूं नवीन चौधरी और मेरे साथ आज हैं संदीप यादव जी। हम लोग जो पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में, काफी सारी नेगेटिव न्यूज आ रही हैं, लेकिन साथ में बहुत सारी अच्छी खबरें भी हैं जहां लोग ठीक हो रहे हैं। तो मेरे साथ संदीप जी कोरोना से, मेरे मित्र हैं, कोरोना से पीड़ित हुए थे और उसके बाद अभी ठीक हैं। तो संदीप जी से उनका अनुभव पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं संदीप जी का परिचय आपको दे देता हूँ। आपको इनका चेहरा जाना पहचाना लग रहा होगा, कई लोग नाम से पहचानते होंगे। संदीप जी एक्टर हैं, बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आए हैं। आप इन्हें जो है और भाई क्या हो रहा है का पप्पू पांडे कह लीजिए, या फिर आप इनको जो है निजामपुर के मंत्री जी कह लीजिए, बाटला हाउस के, या फिर आपने इनको थप्पड़ मूवी में देखा होगा। बड़े उसमें विलन टाइप के आदमी थे, वैसे विलन है नहीं, बहुत ही प्यारे व्यक्ति है, लेकिन हाँ फिल्मों में रोल इस तरह के भी इन्होंने किए हैं। आपने इनको भोकाल वेब सीरीज में देखा होगा और अभी कई और इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके बारे में कि संदीप जी चाहेंगे तो हम बात करेंगे, नहीं तो अगर उसको भी रखना है चुप करके तभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। संदीप भाई आपका स्वागत है। थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे सबसे जरूरी वेब सीरीज जो सबसे ज्यादा पसंद मुझे आपकी आई है वो आश्रम। अच्छा। आश्रम में इन्होंने चीफ मिनिस्टर बदलवा दिया है भाई। नए चीफ मिनिस्टर को बनवाने के पीछे आदमी है, तो उसका जिक्र करना जरूरी था। तो सबसे पहले ये बताइए, आप पूरी तरह से ठीक है अभी? अब कोरोना का कोई और सिम्टम वगैरह नहीं रहा? मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। मेरी लास्ट जो RT-PCR मैंने कराई थी वो 4 तारीख को कराई थी, जो कि 5 को मुझे रिपोर्ट मिली, तो मैं नेगेटिव था। लेकिन इसके बाद भी जो भी डॉक्टर्स मेरे संपर्क में थे सभी ने मुझसे कहा कि अभी आपको कम से कम 15 दिन बहुत एहतियात बरतनी है, आराम से रहना है। तो मैं बस वही 15 दिन अपने और निकाल रहा हूँ कि अच्छे से बीते। बाकी स्वस्थ हूँ, थोड़ी सी वीकनेस रहती है, नींद की दिक्कत है, नींद नहीं आती है बस। ये आपको इन्फेक्शन हुआ कैसे था? शूटिंग के दौरान या घर में थे? क्या क्या रहा, कैसे हुआ ये? ये कुछ आइडिया नहीं लग पाया कि ये हुआ कैसे। एक्चुअली मैं एक सीरियल की शूटिंग कर रहा था, तो उस दौरान तक तो मैं बिल्कुल ठीक था। फिर मुझे बीच में 2 दिन के लिए बॉम्बे जाना था। 6 और 7 को मेरा एक दूसरा काम था, तो मैं 6 को सुबह बॉम्बे गया, एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से मैं सीधा शूटिंग पे चला गया। जब मैं शूटिंग कर रहा था 6 तारीख की दोपहर में कुछ 5 साढ़े 5 6 के आसपास मुझे लगा कि मुझे फीवर आ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं बहुत काम लगातार कर रहा हूँ, इस वजह से रेस्ट नहीं मिला है, तो ये हुआ होगा। तो 6 की रात में मैंने डोलो खाई और मैं सो गया। 7 को वापस मैं शूट पे था। फिर सुबह फीवर आया, फिर मैंने डोलो खाई, दोपहर तक फीवर आया, तो मुझे लगा कि मामला कुछ अब गड़बड़ लग रहा है। तो 7 की शाम को मैं एयरपोर्ट से, मतलब जब लखनऊ आया हूँ, तो फ्लाइट के अंदर पता नहीं क्यों वो कुछ, मुझे लगता है कि वो कुछ साइकोलॉजिकल मुझे हुआ या क्या रहा, क्योंकि मन में ये बात आनी शुरू हो गई थी कि शायद मुझे कोरोना है या वैसे कुछ लक्षण दिखने शुरू हुए हैं। तो फ्लाइट में मैं बहुत पैनिक था और बहुत चूंकि भीड़ थी, सब लॉकडाउन वॉकडाउन बॉम्बे में शुरू हो गया हो, तो सब हड़बड़ा के फ्लाइट पे आ रहे थे, जा रहे थे, कोई मास्क लगाया था नहीं लगाया था, तो वो मैं बहुत घबरा गया। एक्चुअली मुझे लगता है ना, घबराने से चीजें ज्यादा इफेक्ट करना शुरू हो गई। और फिर मैं 7 को जब लखनऊ पहुंचा हूँ रात को, तो 8 को मुझे बहुत तेज फीवर था। मैं अपना दूसरे काम की शूटिंग पे था। 9 को इस हालत में नहीं था कि मैं काम पे जा सकूं, तो फिर मैंने 10 तारीख को अपना एंटीजन टेस्ट कराया था। वो नेगेटिव आया, उसमें कुछ नहीं निकला। तो उसके बाद फिर तमाम सारे लोगों से बात होती रही, डॉक्टर से बात होती रही, तो उन्होंने कहा कि कई बार एंटीजन टेस्ट जो होता है वो नहीं माना जाता है, कि अगर आप नेगेटिव हैं तो वो नहीं मानेंगे, पॉजिटिव है तो माना जाता है कि आप पॉजिटिव हैं। तो फिर मैंने पहला अपना ये कराया RT-PCR, वो कराया 15 तारीख को, तो जिसमें हो गया कि 16 को मैं नेगेटिव हूँ। लेकिन सिम्टम्स मेरे 9 तारीख से ही सारे कोरोना वाले थे। फीवर आना, सर दर्द, चक्कर, एंड स्मेल धीरे धीरे गायब हो रही थी, टेस्ट आना बंद हो रहा था। तो फाइनली 16 को मैं नेगेटिव हो गया ऑफिशियली। तो मैंने कहा चलो बधाई हो, कम से कम जैसा वो आपकी दी हुई टैगलाइन है कि ठीक होने के बाद मैं भी गाड़ी पे लिख पाऊंगा भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव। तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि
ये जो अनुभव है इस पीरियड में, क्योंकि मैं जब दोस्तों के अनुभव सुन रहा हूँ बहुत अलग अलग किस्म के अनुभव हैं, बहुत कई बार डरावने अनुभव हैं, कई बार बहुत हल्के उसमें निकल जा रहे हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? ये काफी मतलब तकलीफ देह था या एक नॉर्मल उसमें निकल गए? कैसा रहा ये? नहीं, मेरा भैया मैं ये मानता हूँ कि मतलब मैं शुरू में तो ज्यादा घबरा नहीं रहा था, लेकिन जब 2-4 लोगों से मैंने बता दिया कि मुझे ऐसा हो गया है, तो फिर जो लोगों के फोन आते थे हम्म। और फिर वो जो अपनी सलाहें देना शुरू करते थे, फिर जिस तरह से वो डरा देते थे, जी। तो कहीं ना कहीं आप के दिमाग में सारी बातें आने लगती हैं और आप बीमार होते कम है, महसूस ज्यादा करने लगते हैं। फिर मुझे हम्म। लगता है कि ना मेरे एक्टर होने का बड़ा नुकसान इसमें हुआ, क्योंकि आसपास का जैसा माहौल जो आप सुन रहे हैं, जो जी। देख रहे हैं, वो धीरे 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 इफेक्ट करते, उसने मुझे पूरा पेशेंट हम्म। बना दिया। तो मेरा ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हुआ, मेरा फीवर मतलब 102 तक गया कई बार, फिर वो 99 और इसके आसपास रहा। लेकिन जब जब मेरी स्मेल नहीं आ रही थी, मुझे वो टेस्ट नहीं आ रहा था, तो मुझे बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कुछ पता नहीं। हम्म। आप म्यूट पे चले गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं। जी। तो कई बार मैं परफ्यूम लगा के हम्म। कुछ ऐसे सूंघता था कि आज स्मेल आई क्या, फिर कुछ करता था, तो उस चक्कर में फिर मेरा गला और चोक होना शुरू हो गया। स्मेल नहीं थी, पता नहीं चलने पाया, और मैंने मिर्च खा खा के रोज अपने को टेस्ट कर रहा हो। हूँ कि शायद आज टेस्ट आ गया, नहीं आया। सर दर्द शुरू हो गया था, हल्के से चक्कर भी आ जाते थे, और नींद तो गायब होनी शुरू ही हो गई थी, हम्म। और बहुत एंजाइटी जैसा फील हो रहा था। तो अब जबरदस्ती का मैं अपने आप को ठीक करने के लिए कई बार कुछ गाने वाने वीडियो बना हम्म। के कुछ फिल्में देख के, म्यूजिक देख के, लेकिन वो सब कुछ काम आ नहीं रहा था। हम्म। और आसपास का जो माहौल था, जो बहुत सारे लोग मदद के लिए फोन कर रहे थे, बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे जो जैसे हो पा रहा था, तो मुझे लगता है उस माहौल ने भी बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। ओ, ये अच्छा, बहुत ज्यादा मतलब मददगारों से भी, मुझे आप दूसरे व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं, एक से पहले भी एक ने कहा था शुभ शुभ चिंतकों से बच के रहना इस बीमारी में, क्योंकि शुभ चिंतक जो है वो शुभ चिंतक आपको ज्यादा बीमार कर देते हैं। अब सुनिए कि मुझे जो फोन आए, कई जी। फोन आए थे, उसमें मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है, मैं उसको बाकायदा जी। परफॉर्म करके वीडियो बनाऊंगा एक। जी। जी। तो उसमें लोगों के फोन आते थे, हाँ संदीप, अरे क्या हाल है यार, पता चला तुम्हें कोरोना हो गया? हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ यार हो तो गया है। अच्छा अच्छा, कोई परेशानी की बात नहीं यार, सबको हो रहा है आजकल। अच्छा सुनो सुनो, तुम वो मामा जी को जानते हो वाले? मैंने कहा हाँ। अरे यार वो परसों मर गए यार, उन्हें भी कोरोना हुआ था। और फिर फिर एक डे फोन किया, अरे यार वो एक मेरे मामा जी थे ना, मामा जी का लड़का तुम्हारी उम्र का रहा होगा, परसों बताओ यार जवान लड़का गुजर गया यार, तुम्हारी उम्र का था। मैंने कहा भाई मैं खुद पॉजिटिव हूँ, मुझे ऐसी बातें करेंगे। अरे राम। ये तो नहीं, ये तो आपको तो एक्ट बनाना डरा, चाहिए, ये तो बड़ा बड़ा मजेदार रहेगा, क्योंकि बड़े, हाँ वाकई लोगों को ये कई बार समझ नहीं आ रहा कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कोई बीमार है। इनफैक्ट मेरे यहाँ जब हुआ था तो मुझे ये चीज महसूस हुई, मेरी वाइफ को हुआ, तो मैं जी मेरी वाइफ का हालचाल पूछने जो आते थे मैं उन्हीं से परेशान था कि यार, एक तो भैया आप पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, अभी छोड़ दो ना यार। आपको पता है हर रोज जब हाँ। पूछोगे, हर रोज मतलब आप सबको पता है 15 दिन की तो है इसकी मियाद, चलो 8 दिन बाद पूछ हम्म, लेना, मतलब हर रोज पूछोगे अभी कैसी तबीयत, तो मैं क्या बताऊंगा आपकी कैसी तबीयत है, सही वैसी बात है। वैसा ही अच्छा, हाल है। वो आजकल सोशल मीडिया का इफेक्ट ऐसा था कि लोगों ने एक मैसेज लिख के ऑलरेडी ड्राफ्ट कर लिया था, वो हर सुबह हाँ। भेज देते थे, भगवान से प्रार्थना है कि आप ठीक रहें और हमारे घर पे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक हे है। भगवान। तो फिर मैंने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया, मैंने कहा यार रोज ऐसा मत भेजो। तो और संदीप भाई, एक इस सज्जन तरह तो की ऐसे थे जब कि सज्जन तो ऐसे थे जिनका फोन आया और मैं 2-3 बार में फोन नहीं उठाया, तो वो कह रहे, चौथी बार जब फोन पिक हुआ, कह रहे मैं बहुत घबरा गया था संदीप, तुम्हारा फोन उठा नहीं, बहुत डर गया था मैं। जी आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो एक तो नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, आप घबरा जाते हैं। से मेरे मेरे अपने केस में ये हुआ कि जब वाइफ को मैं आया, ठीक है फीवर है सारी चीजें समझ में आ गई, रिपोर्ट से मुझे एक चीज तो समझ में आई कि
उतना सीरियस नहीं है, जो सीटी वैल्यू आता है वो इतना नीचे नहीं था, तो ठीक है, ये मैनेजेबल है। और डॉक्टर साहब कंसल्ट कर ही रहे हैं, हाँ डॉक्टर आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद जो जिस तरह का आपके साथ वैसे ही बहुत लोग कि नहीं ये भी चेक करा लो वो भी चेक करा लो, अचानक आपको घबराहट होनी शुरू होती है। तो ये तो जब मैं अटेंडेंट था मुझे हो रहा था, तो एज अ पेशेंट तो आपको और ज्यादा हुआ होगा। तो ये बहुत नेगेटिविटी, ज्यादा। इससे बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया? मतलब वो नेगेटिविटी अगर रहेगी तो भारी पड़ेगी, तो निश्चित तौर पे उसको जी कहीं जी। न कहीं झटकना पड़ता है। तो कैसे झटका आपने उस नेगेटिविटी को? अच्छा, मैं एक तो इस तरह के जब फोन आने शुरू हुए तो मैंने इनको फिर मजे लेने शुरू कर दिए। दो जी। तीन दिन तो मुझे लगा कि यार बहुत मैं डर रहा हूँ और इनकी बातों से, तो फिर मैंने मजे लेने शुरू किए। मैं और हंस के बताता था, मैंने कहा यार अच्छा है, और अब ऐसा हो गया, अच्छा मामा जी का बेटा नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं मुझे कुछ नहीं होगा। तो मैं उनकी बातों में हंस रहा था। हम्म। दूसरा फिर मुझे ये लगा कि परेशान होने का से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बाहर का जो माहौल था वो बहुत डिस्टर्ब करने वाला था। तो फिर मैंने नए नए रास्ते निकाले, कुछ लिखना शुरू किया, कुछ पढ़ना शुरू किया। हम्म। और तमाम सारे मैंने एक लिस्ट बनाई अपने बहुत पुराने दोस्तों की, जिनसे मैं शायद 10 साल पहले बात की होगी, 15 साल पहले बात हुई होगी, या 4 साल पहले उनकी लिस्ट बनाई। बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे मेरा पुराना एक नौकर था, वो उसका मैंने नंबर ढूंढा ढांढा पुराने मोबाइल से निकाल के, उसको फोन किया, उससे बातें की। तो मैं उन उन लोगों के कांटेक्ट में आ गया था जिनके मैं रेगुलर कांटेक्ट में नहीं रहता था। हम्म। तो उन्हें मालूम भी नहीं मुझे कुछ हुआ जी। करते थे। मैं अपने गांव के कुछ दोस्तों के कांटेक्ट में था, उनसे बात करता रहा। फिर मेरा लखनऊ में जो दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से कई दोस्त कोरोना पॉजिटिव थे, एक हॉस्पिटल हम्म। में था। तो हमने सोचा यार सब लोग मिलके ना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया और हमारा टाइम फिक्स था कि शाम को हम लोग वीडियो कॉल पे बातें करेंगे। करेंगे। तो वो मतलब संस्कार से शुरू होके और अश्लीलता की चरम सीमा तक जाती थी बातचीत हमारी। जी। और उसमें फिर हंस हंस के जो लोटपोट हम लोग होते थे। और जो उसमें से एक दो लोग बड़े डरा, मतलब ऐसे लोग भी थे जो बहुत डर रहे थे, यार मैं तो हॉस्पिटल में पता नहीं क्या होगा। हमने कहा सुनो, जो ज्यादा डरेगा ना उससे 500 रुपए का जुर्माना है। एक हम्म। आदमी को 500 देगा, तो हम 7-8 लोग हैं, तो तुम सोच लो कितना बिल बैठेगा। कितना देना तो है? तो हमने कहा आफ्टर कोरोना एक पार्टी होगी और ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। तो उन दोस्तों ने बड़ा अच्छा इनहेंस किया। और हालांकि उसमें राजनीतिक विचारधारा हम उन दोस्तों की बहुत अलग अलग थी, हम्म। लेकिन वो एक ऐसा टाइम आया जब सारे लोग सरकार के अगेंस्ट में जाके बक रहे थे, कुछ कह रहे थे, तो हम लोगों ने जी खोल खोल के गालियां दी और बहुत सारी बातें की। तो उसने बहुत मुझे ठीक किया, हाँ, मतलब वो सारी चीजों ने। जी। बाकी दवाएं, मेडिकेशन ये सब चली रही थी बहुत सारे। फेसबुक में बहुत सारे लोग जो फ्रेंड लिस्ट में थे, वो लोग बहुत कनेक्ट हो गए। चाहे हम्म। इनबॉक्स में आके हालचाल पूछ लेना या कमेंट्स जी। में बहुत अच्छी सी बात करना, ये सब चीजों ने काफी फायदा किया। तो ऐसे ही लोगों के संपर्क में रहे जो पुराने जानकार हैं, जो हंसी मजाक में काम बात चल रहा है, बस मामले को गंभीर न बनाए, ये आपकी सलाह है। अच्छा, कोई देसी राज भी सही बात। आपने लिया क्या? कोई देसी राज भी हुआ? क्योंकि व्हाट्सएप पे तो देसी राज भी ऐसा हुआ था कि पता नहीं किस किस चीज से भाग जाएगा कोरोना, वो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो एक बार लग रहा था कोई कहेगा कि आप पात दे तो भी भाग जाएगा कोरोना, मतलब ऐसे ऐसे राज आ चुके थे। हम्म, तो मैंने कोई देसी इलाज तो मतलब काढ़ा वगैरह में ले रहा था। हाँ। इसके अलावा वो जो किसी ने कपूर अजवाइन लौंग वाला वो जी। एक फॉर्मूला बताया था, वो भी मैंने कुछ दिन हम्म। लिया। फिर व्हाट्सएप पे एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं ये बेकार है, इससे कोई फायदा ही नहीं, तो मैंने उसको फेंक भी दिया। छोड़ दिया। फिर 2 दिन बाद पता चला कि नहीं 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 फायदा करता है, तो फिर ले लिया। तो एक्सपेरिमेंट जितने पॉसिबल थे वो सब तो मैं कर रहा था, लेकिन मैंने बराबर स्टीम, गार्गल्स, गर्म जी। पानी और अपना काढ़ा, ये रेगुलर लेता रहा। दवाएं मैंने रेगुलर ली, दवाओं में कोई लापरवाही नहीं बरती, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये लापरवाही बरतने वाली बीमारी नहीं है। हम्म। और एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त बन गए, डॉक्टर दीपक आचार्य। आप उन्हें बहुत सारे चैनल्स पे भी सुन सकते हैं। तो उनके संपर्क में था, वो बहुत प्यारी बातें करते थे। उन्होंने कहा देखो ये 10 दिन का है ही संदीप प्रोसेस, इससे घबराने की बात नहीं है, 10 दिन हम्म। जैसे ही गुजरेंगे धीरे धीरे आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। हम्म। और उन्होंने मुझे बिल्कुल डरने नहीं दिया। मतलब मैं कई बार घबरा के भी उनसे बात करता था, तो उन्होंने जी। कहा नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ही, कि आपको दिन काटने हैं बस। वहाँ एक कैलेंडर में 10 दिन मार्क कर लो, निकल जाएंगे, फिर 4 दिन और है,
तो उनसे बहुत हेल्प मिली। मैं चाहूंगा कभी आप उनसे जरूर बात कीजिएगा, जरूर। बहुत इंटरेस्टिंग, और वो आयुर्वेद पे तो हाँ बड़ा अच्छा रिसर्च है, बिल्कुल, मैं क्या ही चाहूंगा बातें उनसे करते हैं वो। मौका मिले तो बात करें, ताकि उनके जरिए हम जो है ज्यादा बात लोगों तक पहुंचा सकें। अच्छा, मेरा सेकंड जी लास्ट जी। सवाल है, लास्ट सवाल, सेकंड कोरोना से संबंधित आखिरी सवाल है, वैसे सेकंड लास्ट सवाल। तो जो लोग कोरोना पीड़ित हो चुके हैं इस समय, जो इस समय पीड़ित हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, और जो लोग नहीं हैं उनके लिए क्या संदेश है? जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए मेरा ये संदेश है, जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सबसे ज्यादा जो मेरा अनुभव रहा कि मैं मुझे जो ज्यादा इफेक्ट शुरू हुआ, वो चूंकि मैं घबरा बहुत गया। मतलब मुझे लगने लगा कि यार ऐसा हो रहा है, अच्छा उन्होंने ये बोल दिया, अच्छा इन्होंने ये बोल दिया, अच्छा तो अब ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। सिंपल सी चीज है, आप जैसा आप सिटी वैल्यू बता रहे हैं, तो आपकी रिपोर्ट में सिटी वैल्यू आ जाती है। सिटी वैल्यू अगर आपकी कम है तो आप घबराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो बता देंगे। और इसको कैलेंडर पे वही 10 दिन 14 दिन आप मार्क कर लें कि ये आपको बिताना ही बिताना है। मेरा अनुभव यही रहा, मेरे अपने जो दोस्त भी पॉजिटिव थे, वो सब भी यही कह रहे थे कि जितनी मौज मस्ती में आप इसको एंजॉय करके निकाल दोगे ना, कि आप खुश रहो। चल ही रहा है, और जहां आपने इसको ज्यादा सीरियसली लेना, जी, आप घबराने लगे, तो बस फिर वो वहां से मुझे लगता है ज्यादा परेशानी शुरू होती है। पुरानी पुरानी नए दोस्तों के कॉन्टेक्ट में आए, ऐसी बातें सोचे ही नहीं कि मुझे कुछ ऐसा हुआ है। बाकी जो हाँ, गाइडलाइंस थी मुझे लगता है वो रहे। फॉलो करनी है। और जैसे बहुत से लोगों को मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि वो खुद भी बीमार थे, बहुत सारे लोगों की मदद भी कर रहे थे, और जी। लोगों के लिए पैनिक भी थे। तो इस वजह से वो उनमें खुद में भी सुधार नहीं आ पा रहा था। बिल्कुल। थोड़ा पॉजिटिव होने के बाद ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जरूरत है, ये है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की। जिन्हें नहीं हुआ है उनसे तो मैं एक दूसरा मैसेज मेरी तरफ से ये है कि भैया प्लीज डरना शुरू करो। आप लोग डर ही नहीं रहे हो, आपको लग रहा है आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जिन्होंने अपनी फैमिलीज को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को खो दिया, वो जानते हैं कि कितनी बुरी चीज है। या जिनको हुआ है उन्हें पता है कि आप एक लेवल पे बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो आपको पता नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें जनरली किसी बीमारी में मुझे नहीं लगता होती हैं। तो वो जो एकदम बेचैनी बढ़नी शुरू होती है, वो बहुत परेशान कर देती है। और आप किसी भी बीमारी में दूसरों से मिलते हैं, कोई आपसे मिलने आ जाता है, ये ऐसा है कि आप और जो लिमिटेड चीजें हैं उसी में आपको जी। सर्वाइव करना है। जिनको नहीं हुआ है वो सारी चीजें जानते हैं क्या करना है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, गर्म पानी वानी पीना। तो वो सीरियसली इसको लें तो शायद बहुत लोग बचे रहेंगे। संभल जाएंगे। तो मतलब जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है उनके लिए डरना जरूरी है, और जिनको हो चुका है उनके लिए डरना मना है। उनके लिए करना बहुत अच्छा। जी अच्छा, बिल्कुल। मेरा जो आखिरी सवाल है वो कोरोना संबंधित नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अब जो है हम आपको किस नए शो में देखने वाले हैं? मेरा एक नया शो एनटीवी पे आ रहा है रात को जी। 9:30 बजे, टीवी शो और भाई क्या चल रहा है। हाँ। इसके सीरीज होनी थी शूट इसी महीने, वो पोस्टपोन हो गई कोरोना के चलते। और अगले महीने से आश्रम की शूटिंग शुरू होनी थी, वो भी पोस्टपोन हो गई है। तो जी। पुराना एक काम मैंने जॉन अब्राहम के साथ एक फिल्म की है, सत्यमेव जयते 2, जी। वो शायद इसी साल रिलीज हो जाएगी। मतलब जो आने वाला काम है, तो आने वाला एक यही बड़ा काम है। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं तो उनका पता नहीं है कब आएंगी। तो हम सब दुआ कर रहे हैं कि भाई कोरोना जल्दी जल्दी खत्म हो, ताकि ये सारी चीजें जो है वापस नॉर्मल होनी शुरू हो। मैं भी अपनी किताब इसलिए पीछे कर दिया, इनका कभी कोई मतलब नहीं बन रहा उसका। तो हम देखना चाहेंगे और शो, कोरोना ठीक हो। और जो दोस्त देख रहे हैं, संदीप भाई को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एक्टर संदीप यादव के नाम से आप सर्च करेंगे तो इनका प्रोफाइल मिल जाएगा। फेसबुक पे भी मौजूद है, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही मजेदार आदमी है और बड़े ही प्यार से बात करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनको तंग करना आप शुरू कर दें कि अरे संदीप भाई मुझे भी एक्टिंग करनी है, मेरे को बुलाओ। ये नहीं, ये इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ठीक है संदीप भाई, और बहुत। मैं जी। और और मैं जनता स्टोर का बहुत बड़ा फैन हूँ, ये भी अरे बता दीजिए वाह सबको। वाह वाह। ठीक है संदीप भाई, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और बात की लोगों से। और मैं मतलब मुझे उम्मीद है कि जो आपने बात कही है, जो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, कि अगर नहीं है
तो आप बचें और लोगों को बचाएं, और हो चुका है तो घबराएं नहीं, इसको सब लोग समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।